हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, जो कि कोड नंबर 406 है स्किल सब्जेक्ट का। तो क्लास 9 का आज हम पहला चैप्टर लेंगे, जिसका नाम भी इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म ही है। तो ये जो पर्टिकुलर स्किल सब्जेक्ट है, इसे कई स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, पर इसकी कंटेंट काफ़ी दूर तक यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है। पर मेरा यही एम है कि मैं सारे बच्चों को जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है उससे अच्छे से समझा सकूं और उनका उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स उन्हें दिला सकूं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल स्कूल टाइम्स को ज्वाइन करना ना भूलें। उसमें आपको हमारे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, जो कि फ्री हैं, उसके साथ साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, PYQs सब मिलने वाला है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ। एज मच आई नो, यही आपका टेक्स्ट बुक है। ये आपका टेक्स्ट बुक का हैंडबुक, जो कि CBSE ने आपको प्रोवाइड किया है। तो चलिए हम इसके स्टार्टिंग से इससे गो थ्रू हो जाते हैं। तो करीबन यहाँ पर अगर आप देखिए, इंडेक्स में आपके 3 यूनिट्स दिए गए हैं, जिसमें पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म 1, टूरिज्म बिजनेस 1 एंड टूरिज्म प्रोडक्ट 1। जैसे आप 10th में चले जाएंगे तो इसका आपको पार्ट 2 पढ़ने को मिलेगा, जो कि हायर वर्जन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 1 के साथ। सो in this, what we are going to learn first, let us understand that. In this, you will be learning about tourism, the differences between tourist and traveler. कई बच्चे सोचते हैं कि tourist और traveler एक ही होता है। नहीं बच्चों, वो दोनों separate होते हैं। Identify what comprises the tourism industry, the differentiate between the common forms of tourism. ये सब जो topics है बेटा, ये आपको समझ में आएंगे इस पूरे चैप्टर में। मैं अपना 100% दूंगी। आपको भी अपने पास अपने पेन कॉपी रखना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलूँगी उससे आपको उधर पे अंडरलाइन करना है या लिख लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Tourism is one such activity in which all of us have participated at some point of time. The school trip to the local museum or the picnic, to the important monument or waterfall, park near your city, or trip to a place of religious importance, all of these are a part of big spectrum of tourism. You might also remember the annual trip back to your grandparents living in another city, or family vacations to new destinations, or maybe just exploring new places of interest in cities or places near your hometown. The pleasure and excitement of experiencing a new destination is what makes tourism activity such a popular activity. देखो, हर एक व्यक्ति, जब आप लोग जानते होंगे लाइफ में हम लोगों ने कभी ना कहीं तो टूर किया ही होगा। टूर इन द सेंस कि आप कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए होंगे, तो उसमें कार, बस, ट्रेन, फ्लाइट, आपने उसका इस्तेमाल किया होगा। उसके साथ साथ या फिर आप कभी कोई ट्रिप पे गए होंगे आपके फैमिली के साथ, या फिर कभी आप लोगों ने आपके स्कूल के साथ कोई पिकनिक वगैरह अटेंड की होगी। तो हम सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी कोई छोटी से छोटी ट्रिप तो ट्रैवल की है, और उसी से टूरिज्म डेवलप होता है, ठीक है। टूरिज्म जो वर्ड है बेटा, वो टूर से बना हुआ है। टूर का मतलब होता है घूमना। घूमने का आइडियोलॉजी लेकर ही टूरिज्म का जो वर्ड है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये जो मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल रही हूँ बेटा, ये आप अगर चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। Although tourism activity is commonly referred to as the activity of visiting places for pleasure, it also involves the travel undertaken for the purpose of trade or business. It is an activity which is undertaken by individuals or group of individuals, which involves displacement from their usual environment, that is residence or residential region. ये बात तो सच है कि जब हम वेकेशंस पे जाते हैं, पापा बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, मम्मी वगैरह किसी बड़े बड़े मीटअप्स में जाती हैं, तो ये सब कहाँ होता है? कोई दूसरे डेस्टिनेशन में होता है, घर पे तो नहीं होता है। तो जब हम कोई दूसरे डेस्टिनेशन पे जाते हैं
तभी हम टूरिज्म का जो वर्ड है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं कि वो टूरिज्म के लिए जो एरिया है वो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, ठीक है। This movement of people also referred to as tour for this purpose of recreation of business forms the base of tourism sector or the business of tourism. तो कैसे बनता है बेस टूरिज्म का, ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो बेस ऑफ टूरिज्म कैसे बनता है, जब टूर डेवलप होता है। टूर कैसे डेवलप होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स ट्रैवल करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं ड्यू टू स्कूल पर्पसेस, एजुकेशनल पर्पसेस, किसी भी पर्पस के लिए, हमारे जॉब पर्पसेस के लिए हम दूर ट्रैवल करते हैं, तो टूरिज्म जो है वो डेवलप होता है। वहाँ का पर्टिकुलर एरिया का जो टूर है, वहाँ पे जो लोग घूमने के लिए आते हैं, वही उस जगह के टूरिज्म को डेवलप करते हैं, यानी उस आइडियोलॉजी को ज़्यादा वैल्यू मिलती है, ठीक है। मैनी पर्सनल फ्रॉम various industries such as airline, railways, accommodation and others come together to help us plan our trip and make our tour a relaxed and memorable affair. आप ज़रा सोचिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। समझिए कि आप एक टूर पे जा रहे हैं, टूर कहीं पे भी हो सकता है, आप अपना फेवरेट डेस्टिनेशन सोच लो। कोई पेरिस सोच रहा होगा, कोई स्विट्ज़रलैंड सोच रहा होगा, कोई जापान सोच रहा होगा, कोई इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस सोच रहा होगा, जैसे लाइक मनाली, दिल्ली, या फिर द्वारका, ये वृंदावन, चेन्नई, उड़ीसा, कोई भी जगह आप सोच सकते हैं। तो ये सारी जगहें हम कब सोचते हैं, वो हमारे रेसिडेंशियल प्लेसेस के बाहर है, वहाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, कोई भी हमारे रिलेशन में ही होगा। तो हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें जाने के लिए कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पर्सन हैं और आपको यहाँ से भुवनेश्वर ट्रैवल करना है, क्योंकि आपको ओडिशा जाना है, आपको ओडिशा के वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स ट्राई करने हैं, आपको ओडिशा में लॉर्ड जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं, आपको पूरी देखना है, उसके गोल्डन सी बीच को देखना है। तो ये सब देखने के लिए आप क्या करेंगे, फ्लाइट बुक करेंगे या ट्रेन बुकिंग करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच एक्सपेंस यू कैन अफोर्ड, अकॉर्डिंगली यू विल मेक द टिकट्स। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो बस बुक करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू वांट टू प्रोवाइड योर लग्जरी टू योर फैमिली एंड टू योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेफिनेटली आप उसके बाद ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट एस्पेक्ट की ओर देखेंगे कि वहाँ ठीक है हम चले गए, पर रहेंगे कहाँ। अगर हमारे रिलेटिव्स नहीं रहते या हमें अगर कोई बिजनेस पर्पस में नहीं भेजा जा रहा है तो हमें अपना अकोमोडेशन देखना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे हम, डेफिनेटली हम होटल्स देखेंगे, अकोमोडेशन के लिए लॉजेस देखेंगे, या फिर बड़े बड़े जिसे हम बोलते हैं एरियाज़ जहाँ पे हम लोग के धर्मशालाज होते हैं वो देखेंगे। तो हम डिपेंड करते हैं कि कितना एक्सपेंस देंगे, उसी के हिसाब से मोटेल्स, होटल्स जैसी चीज़ों को देखेंगे। अब हम पहुँच भी गए, होटल में सामान रख दिया, रिलैक्स हो गए, चिल हो गए, अभी हम लोगों को घूमना है। घूमने के लिए भी हमें अंदर इंटरकनेक्टिविटी चाहिए, ट्रेन्स हो गए, लोकल पैसेंजर ट्रेन्स हो गए, टैक्सी हो गई, ऑटो हो गए, रिक्शा हो गए, तो ये सब भी हमें हेल्प करते हैं। तो यानी कि उसके अंदर भी हमें ये सब पर्टिकुलर चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सब मिलाकर ही हमारे ट्रिप में एक मज़ा ऐड करते हैं। जब हम बोलते हैं कि अरे यार हमारा ट्रिप बहुत अच्छा गया, इट मीन्स दैट नॉट ओनली द प्लेस वॉज वंडरफुल, द फैसिलिटीज़ विच वर प्रोवाइडेड वर ऑल्सो वेरी नाइस, ठीक है। तभी हम रिलैक्स फील करते हैं, तभी हम मेमोरेबल फील करते हैं, राइट। This unit will introduce you to this largest employment generating vast and fast growing industry of tourism, an industry that thrives on people who form the core of the industry. Of course, हम ही core industry के हैं और हम लोग एक बेस बनाते हैं tourism के development के लिए. Defining tourism. Defining tourism can be one of the most asked question in examination because ये आपके नॉट ओनली डेली लाइफ के बेसिस पे है बट येस इट विल एनहांस योर नॉलेज। तो एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से भी इसे लिया जा सकता है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट दैट ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन ट्रैवलिंग ईदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, सेफ्टी और फॉर ट्रेड. Over the centuries, the activity of traveling has changed to the act of tourism and thus led the urge to define tourism. One might ask the question, why do we need tourism? Don't we all understand tourism activity? Why does everyone feel that the need to define everything and fill up books upon books with definitions? ये बात तो है
हर बच्चे को लगता है कि डेफिनेशंस बनाने क्यों है, हमें समझ में आ गया ना कि घूमना ही टूरिज्म को डेवलप करता है, तो डेफिनेशन की क्या ज़रूरत, जो चीज़ हमें घुमाने में हेल्प करती है उसे हम बोल देंगे टूरिज्म है। बट नहीं बेटा, जब तक हम कोई चीज़ का डेफिनेशन नहीं बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता है कि उसका पर्पस सच में क्या है, और तब तक हम उस चीज़ से ज़्यादा रिलेट भी नहीं कर पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग माई कॉन्सेप्ट्स, लिसन, सपोज यू आर थिंकिंग कि आपका घूमना ही टूरिज्म है, तो आपने जो साइट सीइंग किया आप सिर्फ उसी को टूरिज्म में इंक्लूड करोगे। कोई शायद जो ट्रैवलिंग कर रहा था जैसे कि एयरलाइन बस वगैरह उसी को टूरिज्म में इंक्लूड करेगा, कोई खाली अकोमोडेशन को ही टूरिज्म में इंक्लूड करेगा। तो सब कुछ कैसे इंक्लूड होगा वो सिर्फ डेफिनेशन ही कर सकता है, वो ही आपके सारे पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए और एक पर्टिकुलर चीज़ को सभी से रिलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है। Well, to answer these questions, we have to understand the complex nature of tourism activity as observed by Led J in 1989. Tourism accounts for the single largest peaceful movement of people across cultural boundaries of the world. ये है आप लोगों का एक ऐसा कोट या आप बोल सकते हो ऐसा डेफिनेशन जो आपको समझ में आना चाहिए। मैं नहीं बोलूँगी ये रटना आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से आप डेफिनेशन जो नीचे लिखा है उसे समझ के अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके अगर एग्जाम में कुछ भी ना याद आए लिख कर आ पाओगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे लेट जी कह रहे हैं कि टूरिज्म वो पीसफुल मूवमेंट है। पीसफुल मूवमेंट क्यों? क्योंकि हम वो रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, हमें उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, हम वो उस टाइम पे करते हैं जब हमारे रेसिडेंशियल स्ट्रेस अपने रेसिडेंशियल एरिया से स्ट्रेस फ्री होकर करते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रेस फ्री मूवमेंट होता है, इसलिए इसे पीसफुल मूवमेंट भी कहा जाता है। अक्रॉस द कल्चरल बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कल्चरल बाउंड्रीज मतलब हो सकता है एक ही व्यक्ति एक ही स्टेट में भी दूसरे एरियाज घूमे, डेफिनेटली होता है। अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, आप सपोज तमिलनाडु में रहते हैं या आप सपोज केरला में रहते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर कोची में रहता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तकड़ी नहीं जा सकता, डेफिनेटली वो तकड़ी जा सकता है। तो दैट मीन्स कि कोची का भी एक कल्चर होगा, कोची की एक सेपरेट लिविंग स्टाइल होगी, तो वो वहाँ से निकल कर एक पीसफुल मूवमेंट करके जब तकड़ी जाएगा तो वो एक अलग कल्चरल एरिया में जाएगा, एक अलग कल्चरल बाउंड्री में जाएगा। यहाँ पर कोई स्टेट उसने क्रॉस नहीं किया है, उसने कल्चर को चेंज किया है, कल्चर को एनहांस करके एक अलग तरीके से देखा है। ठीक है। नेक्स्ट, दिस मीन्स टूरिज्म इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल both within and across international boundaries. As you are aware, these movements or traveling within the country and across international borders lead to economic benefits to all the concerned. Definitely, इसीलिए तो हमारे मोदी जी ने इतना सारा डेवलपमेंट किया है हमारे कंट्री में, ताकि जो टूरिज़्म है अभी अगर आप देखेंगे तो कई फॉरेनर्स हमारे इंडिया घूमने आते हैं बिकॉज हमारा टूरिज़्म डेवलप हुआ है। इससे हमारे इंडिया को भी गेम मिलता है, इससे हमारे इंडिया को भी बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है। टू analysis and maintain records of these benefits of tourism, it becomes important to identify and define tourism as well as participants of the activity, that is tourist. अगर हमें टूरिज्म का मतलब ही नहीं पता है तो हम टूरिस्ट को कैसे जान पाएंगे कि टूरिस्ट कौन है? हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि टूरिस्ट कौन है। ठीक है ना। Let us start defining tourism. One interesting fact about word tourism, the origin of the word itself is in research. According to tourism researcher Theobald, etymologically the word tour is derived from the Latin word tornare, tornus, and the Greek word tornos, meaning in word modern language, that is in English, one's turn. तो देखो, इसका अभी तक भी वो रिसर्च चल रहा है कि टूर कहाँ से डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे जो थियोबर्ड है वो कहते हैं कि वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है या लैटिन से भी आया हो सकता है। तो उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं कि वहाँ से ये जो वर्ड है टूर वो डेवलप हुआ है, और टूर से ऑफकोर्स टूरिज्म भी डेवलप हुआ है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म वैरीज फ्रॉम सोर्स टू सोर्स. There is no clear consensus
regarding the definition of tourism, only a few commonly referred definitions are mentioned in this unit. Definitely, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए tourism का definition अलग अलग हो जाता है, because somewhere or the other the places are different, the considerations are different, the facilities are different. Okay, tourism is defined as the, start underlining this part children, I recommend you all to highly underline this. Tourism is defined as the sum of the phenomenon and relationships arising from the travel and stay of non-residents in so far as they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity. यहाँ पर टूरिज्म का मतलब उन्होंने पहला क्या दिया हुआ है, कहा है कि सम ऑफ फेनोमेनन एंड रिलेशनशिप्स, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे दूर में कोई रिलेटिव रहता हो, हम उनके गए हो, या फिर ऐसे ही हमें पता चल गया कि वहाँ पे बहुत सारे जान पहचान के लोग गैदर हो रहे हैं तो हम गए हो, जस्ट लाइक डेस्टिनेशन वेडिंग्स आर अरेंज्ड. तो जब हम लोग ऐसे सम में आते हैं, मिल के आते हैं, कहाँ, एक जगह पर जहाँ पर हम, जहाँ के रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट मतलब हम वहाँ रहते नहीं हैं हमेशा के लिए, यहाँ जहाँ हम अर्न नहीं करते. अभी आप समझो आप हैदराबाद घूमने गए हो, दैट डजंट मीन कि आप हैदराबाद में अर्निंग करते हो. You can belong from Kanpur, you can belong from Delhi. So depending upon where you are moving, it doesn't matters कि आप वहाँ पे earn करोगे. ठीक है? Next, this definition formulated by Swiss professor Hunziker and Kraft in 1939 was accepted by the International Association of Scientific Experts in Tourism West, and it is by far the most popular definition among all the definitions of tourism. ऐसा नहीं है कि और tourism के लिए definitions नहीं है, बहुत सारे हैं, बट ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है और इसे रिकग्नाइज किसके द्वारा किया गया है, अंडरलाइन इट वेरी केयरफुली, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्ट्स इन टूरिज्म वेस्ट. नेक्स्ट, Matheson and Wall 1982 created a good working definition of tourism as the temporary movement of people to destination outside their normal places of work and residence, the activities undertaken during their stay in those destinations and the facilities created to cater to their needs. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम एग्जाम में कौन सा डेफिनेशन वैलिड है. देखो, जो आपके लिए इजी लर्निंग है, इजी गोइंग है, वो आपके लिए वैलिड डेफिनेशन कंसिडर हो सकती है. मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मैथिसन एंड वॉल का जो डेफिनेशन है वो इजी टू लर्न एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, सो यू कैन गो विथ इट. अदरवाइज इफ़ योर टीचर्स and if your elders are recommend you to go with the first definition which was taught to you, then you can go with it as well. ठीक है, understood this much? Next, United Nations World Tourism Organization has defined tourism as it comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited. बच्चे बोलेंगे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. बेटा मैं हर डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनते चलो. पहले ऊपर वाला समझ लो. देखो, ऊपर वाली डेफिनेशन ने क्या कहा है, टेम्परेरी मूवमेंट है. टेम्परेरी का मतलब है कि कोई चीज़ फिक्स नहीं है, वो वापस से चेंज हो जाएगी. ठीक है, बदलते रहने वाली. तो एक टेम्परेरी मूवमेंट है लोगों का ऐसे डेस्टिनेशन से जहाँ पे वो काम नहीं करते हैं, उनके रेसिडेंस में नहीं है, यानी वो वहाँ रहते नहीं हैं. वहाँ पे जो भी वो घूमने जाते हैं, वहाँ पे जो भी फन एक्टिविटी वो करते हैं, उसके साथ साथ जो भी उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, भले ही वो अकोमोडेशन हो, भले ही वो वहाँ का बोटिंग हो, कुछ भी हो, तो वो सब टूरिज़्म के अंतर्गत आता है. सेकेंड जो डेफिनेशंस UNWTO ने दिया है, उसके अकॉर्डिंगली वो कहता है कि जो भी पर्सन्स ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रह रहे हैं बाहर के एनवायरनमेंट में, और किसके लिए, लीजर के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, किसी भी पर्पसेस के लिए वो जा रहे हैं. मोस्टली एजुकेशन को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है, बट फिर भी क्यों बोला जाता है, क्योंकि कभी कभार हम एजुकेशनल पर्पसेस यानी कि छोटे मोटे कोर्स के लिए जाते हैं, तो वो आप
उसमें ही कंसिडर करोगे टूरिज्म में. बट अगर आप बोलोगे कि लॉन्ग टर्म एजुकेशन है लाइक 4 years 3 years देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टूरिज्म, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली. अगर आप देखेंगे तो मैं इसे एनहांस करके दिखा देती हूँ. 1 consecutive year. तो 1 consecutive year यानी कि कंटिन्यूस 1 ईयर के लिए आप गए हुए घूमने फिरने के लिए, तो उसे आप टूरिज्म में ही कैलकुलेट करोगे. क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो आपको वीज़ा भी मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ध्यान दें तो 6 months से 8 months से मैक्सिमम 10 months तक मिलता है, या उससे ज़्यादा मिलता है. तो 1 year ही मिलता है आपको अगर वहाँ के रेसिडेंट नहीं हो तो. This means that tourism activity takes place only when one travels from his or her hometown to another city and stays in that city for not more than 1 year. And during this time period, he or she does not earn any money, that is remuneration, from any activity at the place visited. यानी कि वहाँ पर रहकर उसे कोई पैसा नहीं मिलता है, वो सिर्फ वहाँ पे enjoy करता है, रिलैक्स होता है. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा है UNWTO further states that tourism is different from travel. अब ये क्वेश्चन आता है कभी कभार, who stated that the tourism is different from travel. तो आपको लिखना आना चाहिए UNWTO. ठीक है, ये कुछ चीज़ें याद रखते चलेंगे और उसका फुल फॉर्म भी याद रखना है. In order for tourism to happen, there must be a displacement. An individual has to travel using any type of means of transportation. He might even use foot. Nowadays, it is more often in case of poorer societies and happens even more developed ones and concern pilgrim hikers. But all travel is not tourism. All tourisms are travel, but all travels are not considered tourism. ठीक है. 3 criteria are used simultaneously in order to characterize a trip as belonging to a tourism. ये आज का लास्ट टॉपिक होगा. इसका सेकेंड पार्ट आपको जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करूँगी, पर इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है और व्हाट्सएप चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना है. लिंक में अगर आप चाहोगे तो ऊपर हमारे जो चैनल डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. ठीक है. ओके. कैरेक्टराइज अ ट्रिप एज बिलोंगिंग टू टूरिज्म. तो क्या क्या 3 क्राइटेरियाज हैं. पहला है एज, और ये किसके द्वारा लिया गया है, UNWTO के द्वारा लिया गया है कि पहला, इट इन्वॉल्व्स अ डिस्प्लेसमेंट आउटसाइड द यूजुअल एनवायरनमेंट. दिस टर्म इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस एंड विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन. तो पहला क्या है, आपके यूजुअल एनवायरनमेंट से बाहर है. मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली से बाहर, अगर आप मतलब दिल्ली के कोई भी पर्टिकुलर एरिया रहते हो, सपोज रोहिणी में रहते हो तो रोहिणी से बाहर, या फिर अगर आप हौस खास के पास रहते हो तो हौस खास से बाहर. ओके. सिमिलरली अगर आप गुजरात में रहते हो तो गांधीनगर के बाहर, अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो वेजालपुर या फिर वस्त्रापुर के बाहर. कौन से एरिया में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंगली उसके बाहर के एरिया को जाना है. सेकेंड क्या है, टाइप ऑफ पर्पस. The travel must occur for any purpose different from being remunerated from within the place visited. The previous limits where tourism was restricted to recreation and visiting family and friends are now expanded to include a vast array of purposes. पहले था कि फैमिली और फ्रेंड्स को जब हम दूसरे स्टेट्स में मिलने जाते थे तो उसे कंसिडर नहीं किया जाता था, बट अभी कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि कभी कभार हम उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं और कभी कभार हम अलग से डेस्टिनेशन जाते हैं फैमिली और फ्रेंड्स को मिलने के लिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग इन अ सेपरेट प्लेस. सो एट दैट टाइम ऑल्सो टूरिज्म इज रिक्वायर्ड. ओके. थर्ड, ड्यूरेशन. ड्यूरेशन क्या है, ओनली अ मैक्सिमाइल ड्यूरेशन इज मेंशन, नॉट अ मिनिमाइल. टूरिज्म डिस्प्लेसमेंट कैन बी विथ और विद इन एन ओवरनाइट स्टे. मैक्सिमम 1 year होता है, मैक्सिमम. मिनिमम 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है. मिनिमम कभी भी मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे ओवरनाइट स्टे भी कहा गया है. ठीक है. थस वी नो दैट ऑल टूरिज्म एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ट्रैवल, बट ऑल ट्रैवल डज नॉट मीन्स टूरिज्म. जो कि मैंने पहले भी बोला था कि ट्रैवल का मतलब टूरिज्म नहीं हो सकता, सारे ट्रैवलिंग अलग होते हैं, बट हर टूरिज्म का मतलब ट्रैवलिंग बिल्कुल ही बिल्कुल होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? Thank you so much for staying connected with us. I hope
you understood all the concepts very carefully. Please don't forget to subscribe our channel and support us so that we can make more such videos which will help you and can provide you notes which can give you good marks in your examinations. Thank you. Stay connected with School Times.